रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़। अगर हम देखें तो जैसे बेसिकली ये होता क्या है इसके अंदर कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है खुराक की जो नाली है जिसको एसोफेगस कहते हैं वहाँ से होता हुआ मैदे के अंदर जाता है। अब जहाँ पे एसोफेगस और मैदे जो आपस में मिल रहे होते हैं तो वहाँ पे एक जो स्फिंक्टर होता है जिसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। तो जैसे ही खाना उसमें से पास होता है एसोफेगस में से तो ये जो स्फिंक्टर है ये ओपन हो जाता है और खाना यहाँ से पास होने के बाद मैदे के अंदर चला जाता है। अब इसके अंदर गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के अंदर होता क्या है कि एक्चुअली यही जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ये प्रॉपर क्लोज़ नहीं होता, जिसकी वजह से जो मैदे के अंदर कंटेंट्स पाए जाते हैं, खुराक जो मौजूद होती है और जो मैदे के अंदर एसिड HCl अब उसमें से स्टमक में से वापस आ जाता है एसोफेगस के अंदर। और ख़ास तौर पे ये कंडीशन जब कोई भी शख्स सोता है जिसके अंदर कंडीशन पाई जाए तो सोते हुए ये कंडीशन जो है उसकी जलन की जस्ट स्टमक कंटेंट्स जो है जैसे एसोफेगस के अंदर आते हैं तो वहाँ पे बर्निंग काज करते हैं, जलन बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी जो कंडीशन होती है कि जब ये शख्स जो है सुबह के टाइम जागता है तो उस वक्त इसके जो मुंह है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है, मुंह जो है कड़वा होता है। इसी तरह जो इसका गला है, गले के अंदर जलन होती है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, क्या क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं, तो काफ़ी सारी इसकी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। तो फर्स्ट वन ये है इसके अंदर कि ऐसे लोग जो कि खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनके अंदर जो है ये कंडीशन अपेयर होती है। दूसरा ये है कि खाने के अंदर जो है जो वक्फ़ा होता है वो अगर बहुत ज़्यादा हो कि कभी जो है एक टाइम खा लिया फिर दरमियान का जो है खाना वो मिस कर दिया और फिर उसके बाद जो है 14 घंटे बाद 16 घंटे बाद दोबारा खा लिया, तो ऐसे लोगों के अंदर भी ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। और इसी तरह ऐसी फ़ीमेल जो कि प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये कंडीशन जो है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ की कंडीशन अपेयर हो सकती है। और इसी तरह ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से भी ये हो सकती है, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हों या इसी तरह कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं कुछ लोग जो इस्तेमाल करते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इस्तेमाल किए हैं तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। इसी तरह स्ट्रेस है, स्ट्रेस में भी ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। और इसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये अपेयर हो सकते हैं कि उसके अंदर ऐसे लोगों के अंदर जो है ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ मौजूद है। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, तो वो फर्स्ट वन ये है इसके अंदर कि जलन, मैदे के अंदर जलन बहुत ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पे जब ये खाना खाते हैं तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर ये हो तो फिर। और इसी तरह जो है जैसे ही ये लेटते हैं सोते हैं तो क्योंकि सोते हैं जब ये सोते हैं तो सोते हुए जो मैदा है और एसोफेगस है इनका लेवल जो है वो एक बराबर हो जाता है। तो उसमें से जो मैदे के जो कंटेंट्स होते हैं उसके अंदर जो खुराक होती है और इसी तरह जो एसिड होता है उसमें वो दोबारा वापस आ जाता है एसोफेगस के अंदर और इसी तरह गले के अंदर भी आ जाता है। तो गले के अंदर भी इनको जलन होती है, मुंह कड़वा होगा इनका, इसी तरह मतली की कंडीशन इनमें पाई जाती है। और इसके अलावा ये देखा गया कुछ लोगों के अंदर जो है वज़न कम होना शुरू हो जाता है। अगर उनका वो वज़न जो है वो कम हो रहा हो लेकिन किसी भी वजह का वो पता नहीं चल रहा होता है कि एक्चुअली ये किस वजह से इनका वज़न जो है वो कम हो रहा है। और इसके अलावा जो है मुंह के अंदर पानी का बहुत ज़्यादा आना, तो ये भी इसके अंदर जो कुछ इसकी अलामात हो सकती हैं जिसके अंदर ये देखा गया है कि ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं तो इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के कौन कौन सी इसके अंदर मेडिसिन हो सकती हैं जो कि हम देखिए इसको क्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास मेडिसिन है वो है रूबीनिया है। रूबीनिया के अंदर ये देखा गया कि इसके अंदर ऐसे मरीज़ जिनके अंदर
छाती में और मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो, और इसके अलावा जो है खट्टे डकार उनमें आ रहे हों, और इसी तरह जो है उनके अंदर उल्टी की कंडीशन भी पाई जाती है। जब भी उल्टी करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल आ रही होती है। तो ये जो है, और ख़ास तौर पे इसकी जो कंडीशंस हैं ये दोनों ही के भरने, जलन बहुत ज़्यादा हो रही हो और उल्टी की जो कंडीशन है, अगर रात के टाइम जो है ये बढ़ जाए तो फिर हम जो मेडिसन वो रुबीनिया देते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास मेडिसन है वो है आयरिस वर्सिकुलर। आयरिस वर्सिकुलर इसके अंदर जो है सोर और बिटर बेल्चिंग के इसके अंदर जो डकार होते हैं वो खट्टे होते हैं और तोरशी होते हैं, और इसी तरह इसके अंदर भी वॉमिटिंग जो है वो भी खट्टी और तोरशी कंडीशन की होती है, और जलन होती है। और ख़ास तौर पे इसकी जो जलन होती है वो अगर गले के अंदर है तो फिर हम आयरिस वर्सिकुलर मेडिसन देते हैं ऐसे पेशेंट को। फिर हमारे पास जो मेडिसन आ जाती है वो है नेट्रम फास। नेट्रम फास के अंदर ये देखा गया है कि ऐसे लोग जिनके अंदर हार्ट बर्न की कंडीशन हो, जलन हो रही है, और साथ ही उनको खाना निगलने के अंदर दुश्वारी आ रही है कि वो जब भी खाना खाते हैं तो उनको डिफ़िकल्टी होती है, सही तरह से वो अगर खाना नहीं निगल सकते तो फिर उनके अंदर हम जो मेडिसन नेट्रम फास देते हैं। और इसी तरह जो है फिर उसके बाद हमारे पास है आर्सेनिकम एल्बम है। आर्सेनिकम एल्बम इसके अंदर ये देखा गया है कि इसके अंदर भी जो है गले के अंदर जो है वो जलन होती है, बेचैनी की कंडीशन इनमें पाई जाती है, और प्यास जो है वो बार बार इनको प्यास लगती है, और ये थोड़े थोड़े जो है पानी पीते हैं। तो अगर जो है ये कंडीशन आ रही है तो फिर जो है हम मेडिसन उसको पेशेंट को वो आर्सेनिकम एल्बम देते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो मेडिसन है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब के अंदर ये देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ मौजूद हो, और साथ ही उनका जो मुंह के अंदर जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, हर वक्त ये कड़वाहट उनको फील होती है, और ज़्यादातर ये सुबह के टाइम अगर ये कंडीशन जैसे वो उठते हैं तो उस वक्त अगर ये बताएं कि मुंह जो उनका कड़वा होता है तो फिर उसमें हम कैलकेरिया कार्ब देते हैं। फिर उसके बाद एक कार्बोवेज है। कार्बोवेज के अंदर जलन होगी, और जलन के साथ ही उनके जो पेट है उसमें गैस बहुत ज़्यादा बन रही है अगर, तो फिर उसके अंदर हम कार्बोवेज मेडिसन देते हैं। और इसी तरह कुछ और भी इसके अंदर अलामात हो सकती हैं। तो उसके अंदर ये देखा गया है कि बर्निंग सेंसेशन होती है गले के अंदर कार्बोवेज के जो पेशेंट होता है, और उसको निगलने के अंदर दुश्वारी पेश आ रही होती है। फिर उसके बाद है नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका के अंदर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ मौजूद है, साथ ही उनको जलन हुई होती है, और जलन के साथ उनको खांसी हो, और ये खांसी जो है ये खुश्क खांसी होती है, और ज़्यादातर जो है ये रात के टाइम जो है इसके खांसी भी और जलन भी ये बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये पेशेंट जो है ये सो नहीं सकते। फिर उसके बाद मेडिसिन जो है वो है फास्फोरस। फास्फोरस के अंदर ये देखा गया कि जो है हार्ट बर्न होगा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के साथ, और साथ ही लेरेंजाइटिस जो लेरेंक्स है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों की आवाज़ जो है वो अगर बैठी हुई हो, सही तरह से ये बोल ना सकते हो, तो उसमें हम जो है मेडिसन फास्फोरस देते हैं। और फिर उसके बाद मेडिसन आ जाती है पाल्स्टीला है। पाल्स्टीला के अंदर जो है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो फैटी फूड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ैट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, इसी तरह आइसक्रीम्स हो गई, डिफरेंट क्रीम्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई, अगर उन ये खाने के साथ ही इसकी वजह से अगर उनके अंदर जो है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ मौजूद है तो फिर ऐसे लोगों को हम मेडिसन पाल्स्टीला देते हैं। और फिर उसके बाद जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, या एसिड सल्फ भी इसको कहते हैं, तो इसके अंदर भी जो है एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ मौजूद होती है, और साथ ही बेल्चिंग सोर बेल्चिंग होते हैं, खट्टे डगार इसमें आ रहे होते हैं, तो उसमें जो है, और ख़ास तौर पे ये इसकी वॉमिटिंग की कंडीशन भी इसके अंदर होगी, उल्टी भी आ रही होती है और मतली की कंडीशन भी आ रही हो, तो फिर हम मेडिसन एसिड सल्फ उस पेशेंट को देते हैं। और उसके अलावा और भी मेडिसन हो सकती हैं जो कि पेशेंट के सिम्टम्स देख के कि किस तरह के उसके सिम्टम्स हैं, किस टाइम वो बढ़ रहे हैं, किन चीज़ों से बढ़ रहे हैं, और किस टाइम वो कम होते हैं, उसको वो बेटर फील कर रहा होता है, तो इसकी बेस पे हम और भी मेडिसन दे सकते हैं।